काशी सुरंग हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। सब 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा। 17वें दिन सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से मुलाकात की और कुछ तस्वीरें भी साझा कर रही हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस हादसे पर नजर बनाए हुए थे और साथ ही जायजा लेने के लिए भी आ रहे थे। इससे पहले भी तमाम मजदूरों से उन्होंने बातचीत की। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ। आज 17वां दिन है और 17वें दिन सभी मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और तमाम मजदूर जो बाहर निकाले गए हैं वो सुरक्षित हैं। तो सभी 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब हुआ और कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी सभी मजदूरों से ये मिलते हुए नजर आए हैं और उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, क्योंकि तमाम मजदूर सुरक्षित बाहर आए हैं और इनके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये तमाम मजदूर जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी जो है वो आ गई है और अपने अपने परिजनों से इन मजदूरों ने बातचीत की है, मुलाकात की है और सभी मजदूर अब सुरक्षित हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से मुलाकात की। तो सभी 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था, लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें कार्य कर रही थी उनकी तरफ से कार्य पूरा किया गया और ये कामयाबी जो है वो हासिल की है। तमाम मजदूरों ने एक कामयाबी की जो राह पर हम पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। मिशन हमारा जिंदगी बचाना था। सीएम धामी ने मुलाकात की तमाम मजदूरों से। बाहर आए मजदूर, एक खुशी का माहौल देखा गया। एम्बुलेंस के जरिए तमाम मजदूर अस्पताल पहुंचे। मजदूरों को निकालने वाली जो टीम है उसकी तरफ से भी बयान सामने आया। हालांकि और ये तस्वीर जो साझा की गई है, परिजनों ने लड्डू बांटे। सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम जी। तो आपके हिसाब से कितना लगभग एक वर्कर को निकालने में समय लग रहा है? सर मोस्टली 15 मिनट, मतलब 60 मिनट का डिस्टेंस है सर, उसे आने में कितना टाइम लग सकता है, इतना बस, ज्यादा वो नहीं है उसके अंदर। ओके। 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भौकनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी? बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। अच्छा, स्वागत की क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने करी हैं? खासकर स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। सब स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया, हाँ मजे, बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल लेते यार, होता हमसे सब बड़े, हाँ स्वागत पूरा। देखो जी मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। हाँ 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। तबियत 100 फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, फर्स्ट सब 100। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। एक खुशी का माहौल जो है वो इन तमाम मजदूरों के चेहरे पर नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम मजदूर जो हैं वो अंदर फंसे हुए थे और जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो वहां पर वो टिक टिक बंद हो चुकी है। निश्चित रूप से साधना ये है, बड़ी बात है। और 41 मजदूरों का जिस प्रकार से बाहर निकलना, देखिए पूरा ऑपरेशन चलना, जिंदगी जीत गई है, जिंदगी जिंदाबाद और भारत माता की जयकारे आपने भी सुने हैं, लगातार लग रहे हैं। और सुरंग के भीतर ही भारत माता की जयकार के नारे लगने शुरू हो गए थे। दरअसल यह निर्माणाधीन
देखिए सुरंग सिलक्यार की, और इसमें जो दीपावली के दिन 12 नवंबर को यह मजदूर फंसे थे और तब से लेकर यह जिंदगी बचाने की कशमकश जारी थी, ऑपरेशन जारी था और लगातार कोशिशें जारी थी। केवल एक शख्स नहीं, तमाम व्यवस्था इस काम में लगी हुई थी। उत्तराखंड का प्रशासन, शासन और साथ साथ देखिए सेना की इंजीनियरिंग कोर भी इस अहम ऑपरेशन में जुटी हुई थी। खासतौर पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वे लगातार इस ऑपरेशन के दौरान मौजूद रहे और साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो रिटायर्ड जनरल हैं वीके सिंह, वे यहाँ मौजूद रहे। इसके अलावा पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे और तमाम जो टनल विशेषज्ञ, इसके अलावा इंटरनेशनल टनल विशेषज्ञ नॉल्ड भी यहाँ मौजूद रहे। देखिए इस बड़े ऑपरेशन को कामयाब करना जरूरी था, क्योंकि 41 मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, झारखंड के, हिमाचल प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, तो इस तरह से यहाँ के मजदूर जो 41 बचे थे, पश्चिम बंगाल के भी मजदूर यहाँ थे, तो उन तमाम मजदूरों को 41 मजदूरों को निकाल दिया गया और चिन्याली सोड़ में स्वास्थ्य केंद्र है, वहां इन्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। सुरंग के भीतर ही एम्बुलेंस रखी गई थी ताकि उनका जो शरीर का तापमान है उनका वो किसी न किसी रूप में उसे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि सुरंग के भीतर तापमान अलग होता है और बाहर जो है वो तापमान काफी कम है। तो उस स्थिति से उनको निपटने के लिए पहले ही सुरंग में के भीतर ही, टनल के भीतर ही जो एम्बुलेंस ले जाई गई और वहीं से उन्हें सवार किया गया और सीधे चिन्याली सोड़ में स्वास्थ्य केंद्र है, वहां उन्हें ले जाया जा रहा है और वहां भी उन्हें उपचार दिया जाएगा। मेडिकल टीम जो है वो उनकी निगरानी करेगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन को लगातार उसको लेकर समीक्षा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, टेलीफोनिकली जुड़े हुए थे और पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। हालांकि चुनावी दौर चल रहा था, जनसभाएं चल रही थी, रैलियां चल रही थी, बीच भी उन्होंने भी संपर्क रखा। इसी से ही मनोबल जो ऊंचा हुआ और अभी प्रधानमंत्री ने सभी को जो है इसके लिए बधाई दी है। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए ट्विटर पर भी उन्होंने ट्वीट किया है और साथ ही जो टीम कार्य कर रही थी उनकी सराहना भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं और दूसरी तरफ देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। निश्चित रूप से मनोबल ही बढ़ाना जरूरी था और इस तरह से परिवार के लोगों से उनकी बातचीत भी मजदूरों की करवाई जाती रही। उन्हें भोजन पानी मुहैया करवाने के साथ साथ उनकी मनोस्थिति मजबूत रहे, उनका मनोबल ऊंचा रहे, इसकी तमाम कोशिशें की जाती रही। इसके लिए उनके पारिवारिक सदस्यों से बातचीत भी करवाई गई और अब खुद पुष्कर सिंह धामी, देखिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ऑपरेशन को खुद वहां मौजूद रहे हैं, टनल के भीतर भी जाते रहे हैं। जब ऑगर मशीन का जो ब्लेड था वो टूटकर फंस गया था, उस समय भी वे लगातार कोशिश में थे और अपनी तरफ से उनकी शासकीय पूरी टीम ने पूरी मदद की। चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आर्मी की इंजीनियरिंग कोर थी उसकी बात करें, मद्रास रैपर्स थी उसकी तक बात करें, या फिर मुंबई से भी जो सीवरेज एक्सपर्ट है उनकी भी टीम यहाँ पहुंची थी, जिन्होंने बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी शिद्दत के बाद और बड़ी एक तरह से एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर जो है वो आज जिंदगी की इस जंग को जीतवाया है और 41 मजदूर सुरक्षित एक के बाद एक बाहर आ गए हैं और उन्हें अब अस्पताल में एक बार प्राथमिक चिकित्सा उनकी दी जा रही है उन्हें, और उसके बाद जो है उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। और उनके परिवार जिन्होंने खुशी जताई है, जैसा कि पहले ही इस प्रकार की उन्हें जानकारी मिल गई थी कि जो ड्रिलिंग है, वर्टिकल ड्रिलिंग और दूसरे तमाम उपाय जो किए जा रहे थे वो कामयाब हो रहे हैं और अगले कुछ घंटों में अच्छी खबर आ जाएगी। दरअसल उम्मीद लगातार की जा रही थी, 17 दिनों से लगातार इस बात की जा रही थी कि कब जो है टनल से बाहर मजदूरों का निकलना शुरू होगा, लेकिन ना तो ऑगर मशीन कामयाब हुई और ना दूसरी जो तरीके थे प्लान ए, बी, सी और डी प्लान तक भी अलग अलग लगाए गए, हॉरिजॉन्टली चलाया गया, वर्टिकली ड्रिलिंग की गई, लेकिन कामयाबी जो है। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया। और चलिए सीधे ले चलते हैं, पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते डालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को
मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू के करने गए हैं नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल। जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही